अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। और 16 जुलाई 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट लॉन्च की है और उस रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक किस्म के स्टैटिस्टिक्स हैं, उन पर हम बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर यह डिस्कस करेंगे कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को किस तरह कम करके पाकिस्तान को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लेके जा सकते हैं। और इस इशू पर बात करने से पहले ये बताता जाऊं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये होती है कि हमारी सोसाइटी मेल एंड फीमेल को इक्वली ट्रीट नहीं करती, और इसको जब इक्वली ट्रीट नहीं करती तो उसको जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। और दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा नहीं जहां पर मेल और फीमेल को इक्वली ट्रीट किया जाए, उनमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन है। और उसमें कुछ कंट्रीज हैं जो टॉप लेयर पे हैं और कुछ वो हैं जो बॉटम लाइन पे हैं। इन पर बात करने से पहले ये बताता जाऊं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 4 पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं और उससे आइडिया होता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल की है और किस तरह हम इसको कम कर सकते हैं। पहले नंबर पर हम इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या मेल और फीमेल के पास इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं। और उसमें अगर मेल और फीमेल के लिए इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो कंट्री जेंडर के हवाले से इक्वल होता है। और अगर वो पार्टिसिपेशन जो है वो बराबर दोनों के लिए ना हो तो वहां पर जेंडर इनइक्वालिटी होती है। और उसका अंदाजा आप यहां से लगा लें कि पाकिस्तान में सिर्फ 23% फीमेल इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं, जबकि 77% फीमेल जो हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के हवाले से हाईली अनइक्वल कंट्री कंसीडर किया जाता है। और इसका दूसरा क्राइटेरिया होता है कि एजुकेशनल अटेनमेंट, कि क्या किसी सोसाइटी में मेल और फीमेल के लिए एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं हैं। और इसको हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम में भी मर्द और औरत के लिए बराबर तालीम का जो है वो मौके की बात होती है। और अगर आईने पाकिस्तान को देखें तो वहां पर भी एजुकेशन जो है वो बेसिक राइट होता है हर बच्चे का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो रूरल एरिया में रहता हो या अर्बन एरिया में रहता हो, या किसी भी कंडीशन में उनको उससे एग्जाम्पशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में फीमेल जो है उनकी डेप्रीवेशन लेवल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर्ड विद मेल। और तीसरे नंबर पर हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करते हैं कि क्या हेल्थ फैसिलिटीज मेल और फीमेल के लिए बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो इसका चौथा एस्पेक्ट होता है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है, कि क्या मेल और फीमेल के लिए वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, उसमें हिस्सा लेना, उसमें आके अपने आप को इलेक्टेबल्स में लेके आना, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है। और इन 4 डिफरेंसेस की बेस पर वो ओवरऑल देखते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितनी है। और अभी जो 16 जुलाई 2022 को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट लॉन्च हुई है उसमें उन्होंने 146 कंट्रीज का 146 कंट्रीज का डेटा दिया है। और उनमें इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले नंबर पर जहां पर सबसे ज्यादा जेंडर इक्वालिटी है वो आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, तीसरे नंबर पर नॉर्वे है, चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड है और 5वें नंबर पर स्विट्जरलैंड है। और इसी तरह जो कंट्रीज जिनमें जेंडर इनइक्वालिटी मैक्सिमम नंबर है उनमें 146 नंबर पर अफगानिस्तान है, कि अफगानिस्तान में मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज़्यादा है। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान के बाद 145 नंबर पर पाकिस्तान का नंबर आता है। वो ये कह रहे हैं कि जब अफगानिस्तान 146 नंबर पर है तो पाकिस्तान 145 नंबर पर है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो फीमेल के लिए लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लिमिटेड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, लिमिटेड एजुकेशनल उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं और लिमिटेड हेल्थ अपॉर्चुनिटीज हैं, वो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि सिर्फ अफगानिस्तान के हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर वर्स्ट कंट्री आता है और तीसरे नंबर पर कांगो है, चौथे नंबर पर ईरान है, 5वें नंबर पर चाड है, 6ठे नंबर पर माली है और अल्जीरिया। इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी मैक्सिमम नंबर पे है। और पाकिस्तान बहुत सारे बल्कि सारे अफ्रीकन कंट्री से
पाकिस्तान के हालात बदतर हैं। आज से 2 साल पहले G7 कंट्रीज ने अनाउंसमेंट की थी कि अगर वो अपनी इकोनॉमीज को सस्टेनेबल करना चाहते हैं, उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम में वो उसको सस्टेन करने के लिए उनको वीमेन एम्पावरमेंट बढ़ानी होगी, उनको जेंडर गैप मिनिमम करना होगा, क्योंकि हर कंट्री में तकरीबन 50% मेल और 50% फीमेल होते हैं। और अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो तो उसका मतलब है 50% फीमेल के पास ना एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है, ना हेल्थ की अपॉर्चुनिटी है, ना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की अपॉर्चुनिटी है, ना ही पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। इसी तरह अगर पाकिस्तान अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ट्रैक पे चलना चाहता है तो इनको चाहिए कि मेल के साथ साथ फीमेल के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई, ताकि जब फीमेल एजुकेटेड होंगी तो वो अपनी पूरी जनरेशन को एजुकेट कर सकती हैं। जब उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी तो यकीनन वो पॉलिसी मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और जब उनको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में उनका हिस्सा बढ़ेगा तो उससे यकीनन उनकी जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है और वो डिसीजन मेकिंग में जब ट्रिकल डाउन होगी तो यकीनन उससे जो सोसाइटी है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करेगी। इसलिए हमारे जो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ साथ जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है उनको वीमेन एम्पावरमेंट को अपने एजेंडे में शामिल करना होगा। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए जो हर्डल्स हैं वो कम होने की बजाय ज़्यादा होती जाएगी।